नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि श्रेष्ठता का अर्थ है किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह करना। क्या आपको ये याद है? फिर हमने सीखा कि श्रेष्ठता का अर्थ है हमेशा उच्च गुणवत्ता का काम करना, किसी भी काम में पूरी जान लगा देना, एक स्पष्ट लक्ष्य होना और ये पता होना कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। सच्चे मन से ये सोचना कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, निरंतर कड़ी मेहनत करना, किसी भी बात की कमी नहीं रखना, हर संभव प्रयास करना। इन बातों के अलावा श्रेष्ठता में और भी कई बातें हैं। आइए उनके बारे में एक एक करके इस सत्र में जानने की कोशिश करते हैं। भार्गव की मां ने उसे कहा कि वो सब्जियां खरीदने में उनकी मदद करे। भार्गव दुकान पर गया और एक सप्ताह की सब्जियां खरीद लाया। जब उसकी छोटी बहन गंगा सब्जियों को धोकर रख रही थी, तब उसने देखा कि आलू में छेद थे, कुछ टमाटर पिचके हुए थे, एक दो बैंगन सड़े हुए थे और पालक बासी थी। उसने ये बातें भार्गव को बताईं और कहा, क्या तुम्हें सब्जियां खरीदना नहीं आता? भार्गव ने पलटकर जवाब दिया, तो सब्जियां खरीदने तुम्हें खुद ही चले जाना चाहिए था ना। आपको क्या लगता है ये वार्तालाप आगे कैसे बढ़ेगा? क्या आप दोनों इस वार्तालाप को बढ़ाते हुए इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। क्या भार्गव इस परिस्थिति से बच सकता था? जी हां, बिल्कुल। उसकी गलती शायद ये थी कि उसे वो काम करना नहीं आता था, या फिर वो ढंग से काम नहीं करना चाहता था। अगर उसे सब्जियां खरीदना नहीं आता था, तो उसे ये मालूम करना चाहिए था कि सब्जियां कैसे खरीदी जाती हैं। और अगर उसने जानबूझकर सही ढंग से काम नहीं किया था, तो ये उसकी लापरवाही थी। दोनों में से चाहे कोई भी कारण रहा हो, वो ज्यादा अच्छी तरह काम कर सकता था, जिससे किसी को शिकायत नहीं होती। तो श्रेष्ठता का अर्थ है किसी को शिकायत का मौका न देना। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता का अर्थ है किसी को शिकायत का मौका न देना। आइए अब एक और परिस्थिति के बारे में जानते हैं। किशोर की मां की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। उसका बड़ा भाई सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाने वाला था। उसके पिता किसी काम से दूसरे शहर में गए हुए थे। धुले हुए कपड़े वॉशिंग मशीन में पड़े थे। जब उसकी मां कपड़े सुखाने लगी, तो किशोर ने कहा कि वो कपड़े सुखा देगा ताकि मां आराम कर सके। शाम को जब किशोर का भाई कॉलेज से आया, तो वो अपना रुमाल ढूंढने लगा। रुमाल तार पर नहीं सूख रहा था। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या आपने मेरा रुमाल देखा? मैंने सुबह धोने डाला था। अब मुझे रुमाल नहीं मिल रहा। बाकी सब कपड़े तो यही हैं। किशोर ने जवाब दिया, मुझे याद है मैंने रुमाल सुखाया था। 2 रुमाल थे, एक धारियों वाला और एक भूरे रंग का, है ना? उसके भाई ने कहा, हाँ, पर अभी तो एक भी रुमाल नहीं है। क्या तुमने कपड़ों पर क्लिप लगाई थी ताकि कपड़े ना उड़े? किशोर ने दुखी मन से कहा, अरे क्लिप लगाना तो मैं भूल गया। क्या आप दोनों अभिनय द्वारा बता सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा?
बहुत अच्छा अभिनय किया आपने, धन्यवाद। अपनी मां का बोझ कम करने के लिए किशोर उनकी मदद कर रहा था। इस बात के लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, पर दुर्भाग्यवश उसने वो काम संपूर्णता से नहीं किया। अगर उसने सोच समझकर ये काम किया होता तो उसे ध्यान रहता कि कपड़े उड़ सकते हैं, इसलिए क्लिप लगानी चाहिए। इस परिस्थिति में यह करना सबसे उचित होता। काम को पूरी तरह करना और कोई भी चीज बाकी न छोड़ना श्रेष्ठता की निशानी होती है। श्रेष्ठता का अर्थ है काम को पूरी तरह करना और कोई भी चीज बाकी न छोड़ना। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता का अर्थ है काम को पूरी तरह करना और कोई भी चीज बाकी न छोड़ना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप काम का कुछ हिस्सा करना भूल गए हों और उसकी वजह से आपकी आलोचना हुई हो? क्या आप अपने अनुभवों के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब हम एक और परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश के दोस्तों ने यह तय किया कि वे एक अनाथालय में बाल दिवस मनाएंगे। उस दिन को और मजेदार बनाने के लिए उन्होंने कुछ खेल और इनाम रखने के बारे में सोचा। सभी छात्रों को काम की जिम्मेदारी दी गई। प्रकाश का काम था सारे इनामों को गाड़ी से निकालकर समारोह स्थल पर ले जाना और फिर वितरण के समय इनाम तैयार रखना। जब स्कूल का कप्तान तैयारियों पर नजर डालने आया तो उसने देखा कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के इनाम अलग अलग ढेरों में नहीं रखे गए हैं। जब उसने प्रकाश से इस बारे में पूछा तो प्रकाश ने जवाब दिया कि यह बहुत उबाऊ काम है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनाम अलग अलग नहीं रखे गए हैं। मुझे कोई रोचक काम दोगे तो शायद मैं ज्यादा मन लगाकर काम करूं। इस वार्तालाप में आगे क्या हुआ होगा? क्या आप दोनों स्वेच्छा से आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? प्रकाश ने यह नहीं समझा कि चाहे काम रोचक हो या उबाऊ, उसे काम तो करना ही है। काम को अच्छी तरह पूरा करने के लिए एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। वो अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए बेकार के बहाने बना रहा था। अगर उसने इनामों को 3 अलग वर्गों में बांटकर ठीक से जमा दिया होता तो उसका काम संपूर्ण हो जाता और इससे सबको मदद भी मिलती। चाहे जिम्मेदारी बड़ी हो या छोटी, उसे निभाने के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। किसी भी दल का एक श्रेष्ठ सदस्य बनने के लिए कार्य के प्रति सकारात्मक सोच और वचनबद्धता होना जरूरी है। श्रेष्ठता का अर्थ है कार्य के प्रति सकारात्मक सोच और वचनबद्धता। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता का अर्थ है कार्य के प्रति सकारात्मक सोच और वचनबद्धता। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन के एक तरफ कुछ जाने माने बहाने दिखाई देंगे। दूसरी तरफ इन बहानों से बचने के लिए कुछ तरीके सुझाए गए हैं। आपको प्रत्येक बहाने के लिए सही तरीका बताना है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको बहाने और तरीके का सही जोड़ बनाना है। बहाने: मैं उतनी होशियार नहीं हूं। 2, अगर मेरे पास डैश होता तो ज्यादा अच्छी तरह कर सकती थी। 3, ये मुझ पर ठीक नहीं लगेगा। सकारात्मक तरीके: मुझसे जितना अच्छा हो सकता था मैंने किया। अगर मेरे पास डैश होता तो मैं और भी अच्छा करके दिखाती।
मुझे एक बार पहनकर देखना चाहिए कि ये कैसा लग रहा है। मुझे सिखाओ, मैं कर लूंगी। धन्यवाद। क्या अब हम उत्तर जांच लें? बहाने। मैं उतनी होशियार नहीं हूं। 2, अगर मेरे पास डैश होता तो ज्यादा अच्छी तरह कर सकती थी। 3, ये मुझ पर ठीक नहीं लगेगा। सकारात्मक तरीके। मुझे सिखाओ, मैं कर लूंगी। मुझसे जितना अच्छा हो सकता था मैंने किया। अगर मेरे पास डैश होता तो मैं और भी अच्छा करके दिखाती। मुझे एक बार पहनकर देखना चाहिए कि ये कैसा लग रहा है। सीमा की मेज बहुत अस्त व्यस्त थी। चीजें ठीक से नहीं रखी हुई थी। उसने सब कुछ ठीक से जमा लिया और ये तय कर लिया कि अब वो इस गलती को नहीं दोहराएगी। पर 1 सप्ताह के बाद सब कुछ फिर से उलट-पुलट हो गया और किसी चीज को ढूंढने में उसका काफी समय बर्बाद हुआ। वो सोचने लगी कि ये सब ठीक करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसे ये बात समझ आई कि जब वो कोई चीज उठाती है तब उस चीज को सही जगह पर वापस नहीं रखती। इस वजह से सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। उसने ये प्रण ले लिया कि अब वो सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखेगी। करीब 2-3 महीनों में उसे चीजें सही जगह पर रखने की आदत पड़ गई। जब भी वो अपनी पुरानी आदत दोहराने लगती तब उसे तुरंत याद आ जाता कि उसे ये नहीं करना चाहिए। उसने पूरी कोशिश की और चीजें व्यवस्थित रखना उसकी आदत बन गई। हमने इससे क्या सीखा? तो हमने देखा कि अभ्यास करने से और रुचि दिखाने से हम अपनी योग्यताओं में सुधार ला सकते हैं। जब हम पूरी जागरूकता के साथ कुछ पाने का प्रयास करें तो हम वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। हमने देखा कि सीमा ने बहुत प्रयास किए और वो खुद को सुधारने में सफल हो गई। हम पहले इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि श्रेष्ठता का मतलब पहले नंबर पर आना या जीतना नहीं है, पर इसका मतलब ये जरूर है कि हमें खुद को सुधारना चाहिए और अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। आइए इस बात को हम अन्य परिस्थितियों पर भी लागू करके देखते हैं। 5 महीनों पहले हम गणित की कोई समस्या 5 मिनट में हल कर सकते थे। अगर अगली बार हम वैसी ही समस्या 3 मिनटों में हल कर सके तो इसका मतलब है हम में सुधार आया है। खुद को बेहतर बनाते रहना ही श्रेष्ठता की कुंजी है। जब हम अपनी योग्यताओं को सुधारते हैं तो हम लक्ष्य को प्राप्त करने में और बेहतर हो जाते हैं। श्रेष्ठता का अर्थ है अपनी योग्यताओं को सुधारना, लक्ष्य से नहीं चूकना। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता का अर्थ है अपनी योग्यताओं को सुधारना, लक्ष्य से नहीं चूकना। क्या आपने कोई लक्ष्य बनाकर अपनी किसी योग्यता या आदत को सुधारा है और फिर वो लक्ष्य प्राप्त किया है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब सुधा के बारे में जानते हैं। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सुधा मंच पर पहली बार अकेली नृत्य करने वाली थी। वो एक कठिन मुद्रा करके दिखा रही थी और अचानक बिजली चली गई। आयोजक
इधर उधर भागकर कोई उपाय ढूंढने में जुट गए। जब तक बिजली नहीं आई तब तक सुधा उसी मुद्रा में खड़ी रही। जब बिजली वापस आई तब सुधा ने नृत्य शुरू किया और दर्शकों ने 2 मिनट तक उसके लिए खूब तालियां बजाई। सुधा ये कैसे कर पाई? सुधा को अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था, इसलिए बिजली आने तक वो उसी मुद्रा में खड़ी रही। उसमें संकट के समय में भी खुद को संभालने का साहस था, जबकि दूसरे लोग इधर उधर परेशान होकर दौड़ रहे थे। एक श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उसने अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत का इस्तेमाल किया। श्रेष्ठता का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे सकारात्मक गुण होना। मैं दोहराता हूं, श्रेष्ठता का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे सकारात्मक गुण होना। क्या आपने साहस, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे सकारात्मक गुण अपने आप में या किसी और में देखे हैं? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। जब हम अपने हर एक काम को श्रेष्ठता से करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद की क्षमता को जान पाते हैं और हमारा विकास होता है। इससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। श्रेष्ठता का एक और सकारात्मक परिणाम यह है कि हम दूसरों के काम आ पाते हैं। एक श्रेष्ठ व्यक्ति सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। श्रेष्ठता के सकारात्मक परिणाम: खुद की क्षमता को पहचानना, बेहतर आत्मसम्मान, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत, स्पर्धा में खुद की एक पहचान बनाना। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। जब हम क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो सचिन तेंदुलकर का ख्याल आता है, तबला में जाकिर हुसैन का और संगीत में AR रहमान का। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने कार्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ काम किया है और खुद की एक पहचान बना ली है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह लोग आपकी भी किसी बात को याद रखें, जैसे कि कोई गुण, कौशल, हुनर, तो वो कौन सी बात होगी? क्या आप इसके बारे में 2 मिनट के लिए सोचकर मुझे बता सकते हैं? धन्यवाद और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। हमने अब तक जो भी सीखा है, क्या अब उसका सार संक्षेप कर लें? श्रेष्ठता से काम करने का अर्थ है किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह करना। श्रेष्ठता का अर्थ है हमेशा उच्च गुणवत्ता का काम करना, किसी भी काम में पूरी जान लगा देना, एक स्पष्ट लक्ष्य होना और ये पता होना कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। सच्चे मन से ये सोचना कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। निरंतर कड़ी मेहनत करना, किसी भी बात की कमी नहीं रखना, हर संभव प्रयास करना। श्रेष्ठता का अर्थ है किसी को शिकायत का मौका न देना, काम को पूरी तरह करना और कोई भी चीज बाकी न छोड़ना, कार्य के प्रति सकारात्मक सोच और वचनबद्धता, अपनी योग्यताओं को सुधारना, लक्ष्य से नहीं चूकना,
आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे सकारात्मक गुण होना। श्रेष्ठता के सकारात्मक परिणाम: खुद की क्षमता को पहचानना, बेहतर आत्मसम्मान, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत, स्पर्धा में खुद की एक पहचान बनाना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।